अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो लेक्चर रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम उसका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th की तो क्लासेस आगाज़ होने से पहले ही ये जो लॉकडाउन का सिस्टम जो है वो हमें फेस करना पड़ा, स्कूल्स हमें बंद करने पड़े, जिसकी वजह से क्लास 9 तो अपनी पूरे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई। तो होपफुली के जून में उनके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी। उसके बाद भी कोई ना कोई मसाइल की वजह से अगर किसी किस्म का अगर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्कूल्स को लेकर, गर्मी बहुत शिद्दत के साथ होगी, हो सकता है कि छुट्टियां दोबारा करनी पड़े या कुछ बच्चे अगर स्कूल नहीं भी आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या किसी किस्म के मिस ऐप से बचने के लिए हम ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला स्टार्ट किया। 9th के भी लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड करवाए, साथ साथ अब ये 10th क्लास के लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिएक्शंस के बारे में ये चैप्टर है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम ये देखेंगे रिएक्शंस होता क्या है, रिएक्शंस को हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो को इस्तेमाल करते हैं, A+B एक एरो और C+D। दिस इज़ अ जनरल प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू आर ऑब्जर्विंग A एंड B, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट्स। इसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और C+D ऑन राइट साइड जो आप देख रहे हो, दीज आर द प्रोडक्ट्स, इसको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। एंड दीज टू आइटम्स, दीज टू मटेरियल्स combine presenting by using arrow. Now remember that whenever you are studying a chemical reaction, on tail side always reactant, on head side always is a product, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मिलकर इसमें तब्दील हो रहे हैं, इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है हमारे पास केमिकल रिएक्शन की, जो हम स्टडी करेंगे। हमारे पास आगे टॉपिक इसी के बारे में है, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिहाज से। तो ये किस तरह से, जैसा आपने क्लास 9 के अंदर फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे थी, इस तरह हम यहाँ पे स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शंस। Now remember that chemical reaction are of two type। पहले हमें रिएक्शंस को हम प्रेजेंट करते हैं, हमारे पास जिस तरह से है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग वाटर, दिस इज द रिएक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन है बेटा हमारे पास टाइप ये वाली, इररिवर्सिबल रिएक्शन। The reaction in which products do not recombine to produce reactants is called irreversible reactions। Again बेटा फोकस करें, the reaction in which products यानी कि वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, के दोबारा मिलती नहीं है, डिकम्पोज टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, डू नॉट रिकम्बाइन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट रिएक्टेंट सॉरी, इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपके सामने बोर्ड पे लिखा है वाटर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, टेल टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स एंड हेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ द सेकंड कैटेगरी इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन इसके ऑपोजिट है। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, के प्रोडक्ट्स फिर मिलती हैं, ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, इट इज नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शंस। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, and on the other hand calcium oxide plus CO2 combine together to form CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब यहाँ देखिए बेटा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट्स हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमारे पास क्या आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ऑन द अदर हैंड in the lower reaction calcium oxide and CO2 are reactants and calcium carbonate is product. Now by combining these two reactions we can write down calcium carbonate CaCO3 half headed arrow CaO plus CO2.
दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप समझ चुके होंगे कि द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, कि दोनों आपस में फिर मिलती हैं, फिर रिकम्बाइन, फिर रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स पीछे आने के लिए। दिस इज नॉन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इसमें एक्सप्लेनेशन की बात मजीद देखें कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं। द इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बोथ द मटेरियल एट द सेम टाइम रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। किस तरह से है वो देखें। इफ आई कंसर्न ऑन अपर एरो, इस अपर एरो को अगर हम देखें तो इस अपर एरो के मुताबिक टेल किधर है, यहाँ पर, और हेड यहाँ पर है। तो इस अपर एरो के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, रिएक्टेंट, और हेड के मुताबिक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या चीज़ है, प्रोडक्ट्स। Whereas if we talk about लोअर हेड एरो, अब लोअर एरो को देखें, अब लोअर एरो का जो ये टेल है इस पे कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, तो इसके मुताबिक ये दोनों चीज़ें क्या हुई, रिएक्टेंट, और हेड पे कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट। तो इसीलिए एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों में हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये भी हम कहते हैं कि दीज आर कंप्लीट रिएक्शन, इरिवर्सिबल, दीज आर कंप्लीट रिएक्शन, कि इसमें तमाम की तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेयर एज द रिवर्सिबल रिएक्शन, दीज आर इनकम्प्लीट रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स डू नॉट कंप्लीटली टर्न्स इनटू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स के वो प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली ट्रांस नहीं होती, 100% प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसको हम इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दिस इज द इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल जो हमारे पास बुक में गिवन है बेटा, दैट इज कंसर्न विद हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रो आयोडाइड, उसकी एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास कि अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हम डिस्कस करें, hydrogen is a colorless gas and iodine is a purple gas, 2Hi, iodine is a purple gas. If you combine these two gases, you will observe with the passage of time the purple color will be faint down, मतलब पर्पल कलर कम होना शुरू हो जाएगा। ये किस बात की इंडिकेशन है, देखें हाइड्रोजन गैस क्या है, कलरलेस है, और हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी कलरलेस है, आयोडीन पर्पल कलर की है। एक वक्त बेटा ऐसा आएगा जब इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करवाएंगे, स्टार्ट करवाएंगे, तो ये जो आयोडीन का जो पर्पल कलर है ये फेंट होना शुरू हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस की टेक प्लेस होने की 5 सिंबल्स है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज, प्रोडक्शन ऑफ फायर एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। 5 सिंबल्स, इन 5 में से कोई 1, 2, 3 सिंबल्स जाहिर हो जाएं तो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से बताइए मैंने, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटीज, प्रोडक्शन ऑफ फायर एंड प्रोडक्शन ऑफ गैस, इनमें से कोई भी चीज़। अब देखिए कि आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो फेंट होना शुरू हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा रिएक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, ये भी कलरलेस गैस है। आफ्टर सम टाइम द पर्पल कलर विल बी रिड्यूस, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम द पर्पल कलर विल बी इंक्रीज, अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब वक्त के साथ जब रिएक्शन बढ़ता गया, हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट बढ़ती गई, रिवर्स रिएक्शन गोइंग टू बी स्टार्ट, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो गया। उस रिवर्स रिएक्शन के स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस पैदा होगी और साथ में आयोडीन गैस पैदा होगी, और आयोडीन गैस का कलर कौन सा होगा, पर्पल। तो पहले जब पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा था तो रिएक्शन कहाँ जा रहा था, फॉरवर्ड, ये चीज़। अब जब पर्पल कलर इंक्रीज होना शुरू हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इट गोइंग टू बी डिकम्पोजिट, टूटना शुरू हो गया, हाइड्रोजन गैस प्लस I2 आयोडीन गैस। तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन 2Hi, हाइड्रोजन आयोडीन। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन को आयोडीन को रिएक्ट करवाया, पर्पल कलर विल बी फेंट डाउन, कम होना शुरू हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। आफ्टर सम टाइम व्हेन इज सफिशिएंट अमाउंट टू रिएक्ट, कि जब देखें ना स्टार्टिंग में क्या था, रिएक्टेंट्स 100%, प्रोडक्ट 0%, कोई प्रोडक्ट थी, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट्स की एक सफिशिएंट अमाउंट मौजूद हो चुकी है, बन चुकी है, विच कैन रिएक्ट, जो आपस में रिएक्ट कर सकती है, रिकम्बाइन हो सकती है, तो उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, रिकम्बाइन हुई और हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन गैस को प्रोड्यूस किया। अब आयोडीन गैस पर्पल कलर की
फिर जो पर्पल कलर था वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जो रिवर्स रिएक्शन को शो करेगा। और कलेक्टिवली हमने क्या शो कर दिया, H2+I2 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये हमारे पास जो टॉपिक था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसमें मेन चीज़ जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी दोनों की डेफिनेशन विद एग्जांपल। अगेन डेफिनेशन लास्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ बेटा हमारे पास के इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेड एरो, एंड रिवर्सिबल रिएक्शन इज द reaction in which products recombine to form reactant is called reversible reaction. It is represented by double headed arrow between reactant and products. तो ये हमारे पास क्लास 10 का बेटा फर्स्ट लेक्चर था। इंशाअल्लाह साथ ही हम सेकंड लेक्चर भी इसको अपलोड करेंगे। तो जो भी घर बैठे जो तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी है कि वो जल्द से जल्द इसको सीखें, इससे फ़ायदा हासिल करें और अपनी जो क्लास 10 के जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई टॉपिक इसके अलावा आप समझना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, ताकि उसको हम प्रायोरिटी बेस पे उस लेक्चर को तैयार करें और उसको अपलोड करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इल्मी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू।